गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, गुरु जी को समझो हैंडपंप। सतगुरु जो होंगे उनका कनेक्शन, उनका संपर्क उस सुखदाई परमात्मा से होता है। जैसे हैंडपंप का निचला हिस्सा उस शीतल और मीठे जल में होता है, और उस हैंडपंप के पास आप जाओगे तो हैंडपंप से आप अपना फिर वो खाली घड़ा भर लीजिए। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे। यदि आपके पुण्य रूपी घड़ा खाली हो गया तो फिर सतगुरु के पास जाना पड़ेगा। वो हैंडपंप है उन पुण्यों को से आपका फिर से घड़ा भरने के लिए। अब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो बिलाए। अब ये कैसे बोला परमात्मा ने? इसलिए बोला कि जैसे एक तरफ तो घड़ा भरा है पानी का और एक तरफ खड़ा है हैंडपंप। हैंडपंप इज गुरु, और घड़ा पानी का जो भर दिया वो समझ लो जल है राम, यानी जो हमें राहत दे, सुख दे। तो वो जल आपको, घड़े का जल आपका राम है और हैंडपंप गुरु है। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े। अब किसको काके लागू पाए? स्वयं ही उत्तर भी दे रहे हैं कि बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। उस घड़े से और घड़े और हैंडपंप में से किसको सिलेक्ट करेंगे? परमात्मा उत्तर भी दे रहे हैं कि हम तो अपने गुरु के ऊपर बलिहारी हैं। हैंडपंप मिल गया तो 20-100 घड़े भर ले, और हैंडपंप नहीं है तो जो भगवान यानी जल आपके पास उपलब्ध है वो कुछ ही समय के लिए है। तो इसलिए सतगुरु का इस जीवन के अंदर घनी जरूरत है। ये सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर वो हैंडपंप है जो इस विश्व में नहीं है। जो आपको राम मिला दे और जो आपके खाली घड़े को पुनः से फिर से भर दे, इस विश्व में वो प्रक्रिया है ही नहीं जो ईश दास के पास है। अब क्या बताते हैं परमात्मा? राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। परमात्मा कहते हैं कि
राम रटत कोढ़ी भलो, कोढ़ी जिसके चाम भी कट कट के गिर रहा हो, और जो सुंदर शरीर वाले हैं वो भक्ति नहीं करते, वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अपने आत्माओं, ये शरीर न तो सदा किसी का रहा है ना रहेगा, इस बात से सभी परिचित हैं, लेकिन दृढ़ता नहीं है, इसके ऊपर हमारे दिमाग की सुई टिकती नहीं है। कभी विशेष आपत्ति होती है, कोई किसी की दुर्घटना या वैसे मृत्यु देख लेते हैं, कुछ क्षण के लिए हम भी थोड़े चिंतित होते हैं, उसके बाद फिर से मिट्टी गिर जाती है हमारी सोच के ऊपर। तो उसके लिए सत्संग में आने से वो ज्ञान फिर से होता है, ताज़ा होती है वो याद, जिन कारणों से हम विचलित हैं, भ्रमित हैं, और जिनके भूल जाने से हम गलतियां बहुत करते हैं, तो वो यहाँ याद दिलाई जाती है। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा दवे हैं सतगुरु दातार। तो क्या याद दिला जाता सत्संग के अंदर? राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा की भक्ति करने वाला इतना निर्धन व्यक्ति भी क्यों ना हो, जिसकी झोंपड़ी की छत भी टूटी हो, लेकिन भगवान को याद करता हो। और जो भगवान को याद करते हैं तो परमात्मा उसके विषय में क्या कहते हैं? ज्यों बच्चा गऊ की नजर में, यों साईं को संत, भगतों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। हम भगवान की महिमा से कोसों दूर हो गए, यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ, परमात्मा कौन है ये दृढ़ता हमारे अंदर आई नहीं, क्योंकि हमें गुरु ठीक मिले नहीं। सभी भ्रमित व्यक्ति हैं, गुरु पद प्राप्त है, अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। श्रद्धालु एक सीधे से होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, और जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी वो संत का कोई बोर्ड देख लेते हैं, उसी पर समर्पित हो जाते हैं कि बड़ा विद्वान होगा, हमें कुछ ठीक गाइड करे। वो स्वयं भ्रमित हैं, तो उन्होंने आज तक समाज को ठीक गाइड नहीं किया, और जिसका परिणाम आज तक ये मानव भोग रहा है। तो अब उसका सही रास्ता, सही ज्ञान, और कौन है वो रियल गॉड, वास्तविक भगवान, ये बिल्कुल खोज हो चुकी है, फाइनल हो चुका है। अब आपने केवल भक्ति करनी शेष रह रही है, इस ज्ञान को समझ के। कबीर साहब कहते हैं, मां मुंड है उस गुरु की जिससे संशय न जाए। कहते इसे गुरु का भाड़ में जाओ, वो गुरु जिससे शंका निवारण नहीं होती संत भगत की। तो इस ज्ञान को दास जो आपको बता रहा है, ये गॉड गिवन है, ये कोई रामपाल का अपना घर का बनाया हुआ नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, बिल्कुल रियल है। ये आपका कद समझ में आवेगी, वो आपके श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आपकी निष्ठा पर डिपेंड करता है। जितनी श्रद्धा से, जितनी आस्था से इसको सुनोगे, ये एक दिन फाइनल हो जाएगा कि कबीर इज गॉड। और जो साधना दास बताता है फाइनल मंत्र है, विश्व में इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं, और कोई भक्ति नहीं। और तभी आप आगे बढ़ोगे।